क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में ओमेगा 3 नहीं बनता है, तो हमको ओमेगा 3 बाहर के सोर्स से लेना पड़ता है। ये जो मैं लड्डू बना रहा हूँ ये सबको खाना चाहिए। मैं इसमें गुड़ का इस्तेमाल करूँगा। अगर आपको फीका खाना है, प्लेन खाना है तो प्लेन भी खा सकते हैं, लेकिन खाना डेली है क्योंकि इसके अंदर है ओमेगा 3। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। अलसी के लड्डू हम बनाने जा रहे हैं, सबके लिए ज़रूरी है। तो चलिए मिलके बनाते हैं। तो आज की रेसिपी का राजा है हमारे अलसी के बीज, मतलब कि फ्लैक्स सीड। यहाँ पे मैंने 400 ग्राम अलसी के बीज लिए हैं। इनको मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। भूनने के बाद में इसको जब खाया जाता है तो इसका टेस्ट 10 गुना बढ़ जाता है। ये दिखने में जितने अच्छे होते हैं उतने ही ये स्वास्थ्य के लिए बढ़िया होते हैं। ये एक तरह का वरदान है हमारे लिए, लेकिन हम लोग क्या है, सिर्फ काजू बादाम के पीछे ही भागते रहते हैं। और पता है आपको, ये बहुत सस्ते भी मिलते हैं। 150 से 200 रुपये किलो आराम से मार्केट में मिल जाते हैं। ये जो आवाज़ आ रही है ना, ये आवाज़ बहुत ज़रूरी है। और ये आवाज़ तब तक आती रहेगी जब तक आप इसको रोस्ट करते रहोगे। लेकिन गैस की फ्लेम को तेज़ मत करना, तेज़ करोगे तो जलने भी लग जाएंगे। और जैसे ही आवाज़ शुरू हो जाए उसके बाद में बस लगातार इसको ऊपर नीचे स्टर करते रहिए। और लगभग 5 से 6 मिनट तक इसको चलाना है हमको। 5 से 6 मिनट के अंदर अच्छी तरह से रोस्ट हो जाते हैं। तो लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच घी को सिर्फ मेल्ट करना है हमको। हाँ, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। 100 ग्राम गोंद, ये खाने वाला गोंद है, आसानी से मार्केट में मिल जाता है। और ऑनलाइन का ज़माना है तो ऑनलाइन तो वैसे ही मिल जाएगा आपको। अगर क्वांटिटी 100 ग्राम से ज़्यादा है तो कम कम करके डालना। एक साथ डालते हैं तो गोंद होता नहीं है, आधे कच्चे से रह जाते हैं, आधे फूलते नहीं हैं, आधे फूल जाते हैं। देखिए, मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट के अंदर ये अच्छी तरह से फूल जाते हैं। यहाँ पे ये सारे गोंद अच्छी तरह से फूल चुके हैं। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है हमको। फुलाने के बाद में ये दांतों पे बिल्कुल नहीं चिपकते हैं। जब घी में इस तरह से फ्राई किया जाता है तो और ज़्यादा ये स्वादिष्ट हो जाते हैं खाने में। अलसी के बीज यहाँ पे ठंडे हो चुके हैं, तो एक मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं और इनको पीस लेते हैं। जब भी अलसी के बीज पीसे जाते हैं, इसको बहुत ज़्यादा नहीं पीसना। बहुत ज़्यादा पीसेंगे तो इसमें से ऑयल निकलने लग जाता है। जो अलसी का ऑयल होता है ना, वो निकल जाएगा। अब ये देखिए, मुश्किल से 30 सेकंड या 40 सेकंड के अंदर ये पिस जाता है। हल्का सा दरदरा रहेगा, फाइन पीसने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर फाइन पीसना चाहते हो कि बिल्कुल मुंह में नहीं लगना चाहिए, वो आपकी मर्जी है पूरी तरह से। पल्स मोड पे चलाइए इसको, आराम से पिस जाता है 30 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर, बस, इससे ज़्यादा नहीं। 100 ग्राम अखरोट और 50 ग्राम बादाम, इसको भी क्रश करके पीसेंगे, पूरी तरह से पाउडर नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने बादाम और अखरोट को पीस लिया है। जो अखरोट है उसमें भी ओमेगा 3 काफ़ी मात्रा में होता है। अब इसको डालने से क्या होता है, ये जो अलसी है इसके टेस्ट को हल्का सा डाइवर्ट करेगा। इसमें हल्का सा एक बिटरनेस होती है, हल्का सा कड़वापन होता है, हल्का सा। अगर आप इसमें थोड़ी सी मात्रा बादाम की या फिर अखरोट की डालते हैं तो टेस्ट बहुत ही अल्टीमेट आता है। जो गोंद हमने फुला के रखे थे घी के अंदर, उनको भी हम पीस लेंगे यहाँ पे। और एडिबल जो गम होता है, मतलब कि जो गोंद होता है, इसका इस्तेमाल आप सिर्फ सर्दियों में कीजिए। अगर आप अलसी के लड्डू गर्मियों के लिए बनाते हैं तो गोंद का इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पे। सबसे पहले तो अलसी के बीज डाल लेते हैं जो हमने पीस के रखे हुए थे। इसी के साथ में हम यहाँ पे डाल रहे हैं अखरोट और बादाम का चूरा। इनको भूनने के लिए 1 बड़ा चम्मच घी का। और अब इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। अलसी को पीसने के बाद में हल्का सा भूना जाता है। अलसी के साथ साथ अखरोट और हम बादाम को भी यहाँ पे भून लेंगे। लो फ्लेम पे लगभग 4 से 5 मिनट इसको अच्छी तरह से भून लिया है। बस इतना काफ़ी है इसको भूनना। अब गैस की फ्लेम को बंद कर दी है। इसको भी ट्रांसफ़र कर देते हैं हम गोंद के साथ ही एक बाउल में। यहाँ एक पैन लिया है, इसमें डाल दें थोड़ा सा पानी। ये लगभग 1/4 कप से भी कम पानी है। ये पानी हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि गुड़ हमारा जले नहीं, वरना पानी की मात्रा हमको नहीं लेनी है। आप चाहें तो बिना पानी के भी हो सकता है। ये जितना हमने पानी डाला है ना, वो सब पानी उड़ जाएगा थोड़ी देर में। अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखते हुए इसको मेल्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ मेल्ट करना है। देखिए, गुड़ को हमको सिर्फ और सिर्फ मेल्ट करना है, पकाना बिल्कुल भी नहीं है। कोई 1 तार की 2 तार की कोई चाशनी नहीं तैयार करनी है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो गया है या नहीं है। और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रख के करना है। क्या होता है कि गुड़ जलने भी लग जाता है, और जलता है ना फिर काला पड़ता है, और काला पड़ता है तो कड़वा लगता है। गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है, गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है। अब फटाफट से ये पिघला हुआ गुड़ हम मिक्सचर में डाल देते हैं। गुड़ को डालने से पहले हम यहाँ पे 5-6 इलायची का पाउडर, फ्रेश कुटा हुआ, और 7-8 काली मिर्च। काली मिर्च का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, सर्दियों में जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। पहले इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। इसमें भी हल्की सी गर्मी है। देखिए, 500 ग्राम के आसपास ये मिक्सचर हो गया।
और 500 ग्राम के आसपास हमारा गुड़ हो गया। हमने आधा किलो गुड़ का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। इससे बढ़िया लड्डू बनते हैं, बांधने में दिक्कत नहीं आती है। आप चाहें तो 100 ग्राम कम कर सकते हैं गुड़ को, बस इससे ज़्यादा कम नहीं कर पाएंगे, फिर लड्डुओं को बांधने में दिक्कत आती है। चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे गर्म है तो हाथ लगाना ही नहीं है, इसको इस स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। गुड़ को अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लिया है। अभी हल्का सा गर्म है, जब हल्का सा ठंडा हो जाए, पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है इसको, पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो इसके लड्डू बंधेंगे ही नहीं। हल्का सा ठंडा करना है कि आप हाथ लगा सकें, उसके बाद में इसके लड्डू बांधेंगे। तो ये हाथ लगाने लायक हो चुका है, अब इसके लड्डू बांध लेंगे। हल्का सा पानी में हाथों को गीला करेंगे जिससे ये हाथों पे चिपकेगा नहीं, और छोटे छोटे से लड्डू इसके बना लेंगे हम। देखिए अभी गुड़ गर्म है तो इसके लड्डू बन जाएंगे। बिल्कुल ठंडा हो गया फिर दिक्कत आएगी। तो ये बन गए हमारे अलसी के लड्डू। तो यहाँ पे अलसी के सारे लड्डू रेडी हो चुके हैं। वेट में बोलूँ तो लगभग 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लग रहा है। ये बहुत ही बेहतरीन बने हैं और इसको खाना है डेली। अगर आप खाली पेट खाते हैं सुबह तो और भी अच्छी बात है, और इसको सबको खिलाना है, बच्चे हों बूढ़े हों, सबके लिए बहुत ही गजब की चीज़ होती है, क्योंकि अलसी के अंदर ओमेगा 3 बनता है।